नमस्ते सभी को। आपका कार्तिक गुप्ता आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीचिंग एग्जाम्स में खुशखबरियां रुकी नहीं रही हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी आपको एक शॉर्ट नोटिस आपको जारी किया, जहां पर टीचिंग वैकेंसी के बारे में बात हुई है, टीजीटी पीजीटी को लेकर, पीआरटी को लेकर। जहां पर यदि हम बात करेंगे तो इसका अंदाजा हमें लग चुका था कब, 5 दिसंबर को। ओके, 5 दिसंबर 2024 को जब पूछा गया था कि क्या था, बोर्ड्स अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंडेंटेड बाय जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज। जब 5 दिसंबर को ये पूछा गया था कि कितनी वैकेंसीज हैं, उसी दिन पता लग गया था कि वैकेंसीज तो आनी है। तो अब इन्होंने शॉर्ट नोटिस हमें बता दिया है कि शॉर्ट नोटिस क्या क्या है एग्जैक्टली में हम बात करेंगे। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, सीएन जो आपका सीएन नंबर है वो है 07/22/2024। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, ये जो वैकेंसी है वो टीजीटी एंड पीजीटी एंड पीआरटी को लेकर है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन टोटल नंबर पोस्ट की बात करेंगे तो यदि हम बात करें तो अराउंड ये 1036 पोस्ट है, 1036 पोस्ट है। 1036 पोस्ट कम नहीं होती, अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अब लोग कह रहे हैं कि सर, मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे, मुझे पता लगा कि बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर इतनी बड़ी वैकेंसी तो है नहीं, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी बना रखी है। जब वैकेंसी आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो 1036 वैकेंसी यदि आई हैं तो वो क्या कम में, वो बहुत ज्यादा वैकेंसी है अपने आप में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 187 है। 187 आपके पास कितनी है, 187 आपके पास टोटल पोस्ट है पीजीटी में। यदि हम बात कर लें किसकी सर, पीजीटी की बात करेंगे तो ये कितनी पोस्ट है हमारे पास, पीजीटी की बात करेंगे तो ये आपकी 187 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है सर, 187 पीजीटी। ओके, यदि हम बात करेंगे साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए आपकी जो पोस्ट है वो ओनली 3 है वैकेंसी, एंड आपके टीजीटी लेवल पर 338 वैकेंसी है। ओके, तो 338 सी 500 ये तो बराबर हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल ट्रेनिंग है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। यदि हम बात करेंगे जूनियर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, जूनियर ट्रांसलेटर है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी आई है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अराउंड मान के चलो टीचिंग की 700 के आसपास है। ओके, टीचिंग वैकेंसी की बात कर रहा हूं, टीचिंग की। ओके, टीचिंग वैकेंसी की बात करेंगे तो ये अपनी 700 के आसपास है। ठीक है, 700 to 800 के आसपास होंगी। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो इनकी क्लोजिंग डेट कब है, आइए क्लोजिंग डेट को जान लेते हैं। एप्लीकेशन एग्जैक्टली फॉर्म भरना शुरू होंगे आपके 7 जनवरी 2025 से। 7 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और ये फॉर्म भरे जाएंगे 6 फरवरी 2025 तक, मतलब वैलेंटाइन के एक दिन पहले, वैलेंटाइन वीक के एक दिन पहले तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे कि आप वैलेंटाइन भी अच्छे से मना सकें। ठीक है, तो 7/1/2025 से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 6 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, याद रखना। यदि हम इसके बात करें तो अलग अलग जोनल हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज होंगी। जैसे कि आपको पता है आपके अजमेर जोन में अलग होंगी, ठीक है, अहमदाबाद पोस्ट में अलग होंगी, भोपाल में अलग होंगी। ओके, आपके चेन्नई, आपके गोरखपुर, ओके, गुवाहाटी, अलग अलग जगह पर अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज होंगी। तो मैं आपको ये चीज को बताना चाहता हूं कि जब भी वैकेंसी आप फॉर्म को फिलअप करें तो एक बार ये जरूर जान लेना कि आपको किस जोन से भरना है। ऐसा ना हो कहीं कि आपको पता लगे अरे सर हम तो यूपी से हैं तो हम एक काम करते हैं गोरखपुर जोन से भर देते हैं, ठीक है, हम भोपाल से भर देते हैं, हम एमपी से हैं। नहीं, ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये गलतियां हम पर भारी पड़ेंगी। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर आपको फॉर्म नहीं भरना है, जहां जो बताया जाएगा वहीं से आपको फॉर्म भरना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो कहां से क्या भरनी है, कैसे भरनी है, हर एक चीज को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन है कि अब सर इसका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसको यदि जानने की कोशिश करोगे तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था। 2019 के यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ से 2019 के सिलेबस को आप देख लीजिएगा। तो 2019 में एग्जैक्टली में एग्जाम हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डिस्क्राइब कर लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि कुछ यदि बदलाव होते हैं तो छोटे मोटे चेंजेस भले हो जाएंगे लेकिन आपके बड़े चेंजेस नहीं होंगे। तो आइए हम एक एक करके बात कर लेते हैं, पीजीटी के लिए क्या है, टीजीटी के लिए क्या है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसी, अभी आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली में जूनियर स्टेनोग्राफर है, ठीक है, इन्हें स्टेनोग्राफर नहीं, हमें सिर्फ इतनी बात देखनी है सर पीजीटी को लेकर कितनी है, पीजीटी को लेकर कितनी होंगी।
तो आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की यदि हम बात करेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है। ओके, मास्टर डिग्री होना जरूरी है और बीएड होना भी जरूरी है। एंड याद रखना, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है, आप कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। गॉट इट। यदि हम बात करेंगे यहां से कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल की यदि बात करेंगे तो सेम है, ठीक है। और यहां पर और भी हम देख लेंगे, फिजिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। तो यहां पर आप देखना, ट्रेनिंग यदि टीजीटी की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री का होना जरूरी है 50% से। कितना? 50% से। एंड इसके बाद एक एप्लीकेशन, आपके पास कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, सारी की सारी वैकेंसीज के बारे में। यदि ये 2019 का हमने ये नोटिफिकेशन उठाया है डिटेल, यदि आपका सिलेबस चेंज होता है तो थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होगा, इससे ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा। टीचिंग में आने वाले समय में जनवरी में केबीएस की एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद राजस्थान में ग्रेड 1 चल रहा है इस समय, टीचिंग वैकेंसी अच्छी खासी है। यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आपके अंदर कैलिबर है, यदि आप रखते हैं पोटेंशियल है, यदि आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, तो आप जरूर इनमें अपीयर हो जाइए। एंड यदि हम बात करेंगे तो हमारी, यदि आप इंग्लिश को लेकर लैग करते हैं तो शाम को 4 बजे, शाम को 4 PM पर हमारी क्लास चलती है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप आके इंग्लिश के सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आजकल हर एक एग्जाम में बहुत कंपलसरी लैंग्वेज बनती जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो 4 बजे क्लास को शाम को ना जुड़िएगा। यदि आपको लगता है कि वोकैब आपकी वीक है तो सुबह 8 बजे आप क्लास में जरूर आइए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन में। बाय बाय।